भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक समारोह स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण विधायक अनीता बघेल की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ भारत समर्थ भारत के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर लोकबंधु ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं आर्यभट्ट समूह के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के प्रांत कार्य प्रमुख स्वतंत्र कुमार शर्मा ने साधकों को योग, प्राणायाम और विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद केंद्र कागज के प्रमाण पत्र नहीं बल्कि ऐसे जीवन प्रमाण पत्र तैयार करता है जिनका जीवन स्वयं समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 त्रीणि धीरे से 5 और शत लेते हुए खींचिए 2 पढ़िया 1, 2, 1। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया का आधार योग है। योग और प्राणायाम से मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और जीवन शैली से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। वहीं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज स्वस्थ होगा और स्वस्थ मन ही श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण का आधार बनता है। अपने उद्बोधन में विधायक बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज संपूर्ण विश्व भारतीय योग परंपरा का सम्मान कर रहा है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के संवत्व योग उच्चते और योग कर्मसु कौशलम का उल्लेख करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि संभाव, आत्मानुशासन और कर्मकुशलता का जीवन दर्शन है। इस मौके पर विगत 1 माह से जो लोग नियमित योगाभ्यास कर रहे थे उन सभी साधकों को भी सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में गौरव टॉप, सीताराम शेरा और भवानी सिंह जदिया और उनकी टीम का सहयोग रहा। इसके साथ ही अन्य कई कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज अजमेर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की ओर से 9 नंबर पेट्रोल पंप पर यहाँ टोरंटो पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लगभग 1000 की संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और कार्यक्रम में भाग लिया। हम इस अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया। हम हमारे महामहिम, हमारे मुनियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना सुंदर योग का सिद्धांत हमें दिया। आज की दुनिया में जब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग परेशान होते हैं, ऐसी स्थिति में योग हमें जीने की न केवल कला सिखाता है बल्कि हमारे मन को और हमारी आत्मा को ईश्वर से तादाद में स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो ऐसे योग दिवस की सबको बधाई और सभी योग साधकों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस जो हमने आज मनाया है 21 जून, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 जून को उन्होंने पूरे विश्व में एक दिवस बनाने के लिए जो संकल्प लिया था और आज पूरा हो रहा है और पूरा हमारे जो पूरे विश्व में सभी योग से जुड़ रहे हैं, उसके लिए आज हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और सबको हार्दिक बधाइयाँ इस योग दिवस पे। योग दिवस मात्र एक दिन का नहीं, रोजाना हमारे को योग करना चाहिए। हमारी दिनचर्या में योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे सुबह सुबह अगर आपके पास घर में समय नहीं हो तो भी आप घर पे योग कर सकते हैं। योग करने से आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक बहुत अच्छी क्रिया है जिससे पूरे बीमारियां दूर हो सकती हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों प्राणायाम से न अपितु पूरे शरीर की जो संरचना है उसमें एक्सरसाइज होती है, बल्कि मानसिक तौर पे जो अपने मानसिक संतुलन रहता है। क्योंकि आज तनावग्रस्त पूरा जीवन सब लोग बिता रहे हैं, उसमें भागदौड़ की जिंदगी में अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कम से कम मानसिक शांति रहती है, आपको अच्छी निद्रा आती है। शारीरिक रूप में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो हमारे कमर दर्द है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। आपकी जो मधुमेह रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि ये मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंस हमारे बॉडीज में होते हैं उसको नियंत्रित करता है, संयमित करता है और हमें स्वस्थ रखता है।
तो योग को अपने जीवन में हमेशा बनाएं। कम से कम आप आधा घंटे रोजाना अपने घर में ही या गार्डन में, मोहल्ले में या जहाँ भी आपको समय मिले, आपको योग को जरूर अपनाएं और ताकि आप स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ निरोगी काया ही हमारे एक स्वस्थ जीवन का रहस्य है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।